अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं झोंक टीवी वसेब दी आवाज। झोंक टीवी का वादा है हर खबर सबसे पहले आप तक। तो आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रहमान रहीम जी शेख साहब क्या फरमैसो कि आज माशाल्लाह तौरे को बड़िया बड़िया हस्तियाँ मुल्तान दे ओ लोग मलिक आमिर डोगर साहब तशरीफ गन के आए, हाई साहब तशरीफ गन के आए। ज़रा सारे नाज़रीन को दसेसो कि अशाइया का मकसद क्या है और कित वास्ते अशाइया दी तगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इशाइया का मकसद हाजी जावेद अख्तर साहब और मलिक आमिर डोगर साहब इनको सलामी देना था। क्या बात कि जितनी मेहनत से ये दोनों लोग मुल्तान के लिए काम कर रहे हैं। मैं मलिक आमिर डोगर साहब को और हाजी जावेद अख्तर साहब को दोनों को सलाम पेश करता हूँ कि जितने खूबसूरत अंदाज में ये दोनों साथी मुल्तान की खिदमत कर रहे हैं। साफ और बड़ी मुश्किल जंग है जी करें दे पैन क्योंकि इन्हों के इर्द गिर्द बड़ा घेरा तंग है। कोई मसला नहीं रिजवान भाई, बात यह है कि हम लोग इस चीज़ के आदी हैं। मुनाफिकीन ना हो तो हम काम नहीं कर सकेंगे। हाजी जावेद साहब तो मेरे को जुमला याद है, एक मिलाद ते असां कट्ठे से ते इन्होंने उत्थां इन्हों को सदा गया तो इन्होंने आख्या जिन्हों के नाल पाक नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवे अंसारी चौक ते वो शख्स हमेशा हर मैदान दे मतलब फतह याब होंदा है। और एक गाल उस टाइम PTI का इलेक्शन भी कहना थी, लेकिन मैं अज और तमाम रंग देता पियाँ तो ई मौके ते तुसां क्या पैगाम देसो क्योंकि ये टाइम ताजर बरादरी वास्ते भी इंतहाई एक करोना की वजह करके मुश्किलात दा सामने, बाकी लोगों वास्ते भी मुश्किलात दा सामने। रिजवान भाई मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि मुश्किल के बाद अच्छा टाइम आता है। ठीक है मुश्किलात हैं पर हम लोगों को थोड़ा सा तअम्मुल से काम करना चाहिए। जो टाइम है सब लोग कह रहे हैं 10 बजे, नहीं मैं चाहता हूं कि 8 बजे ही रहे। बंदा घर आता है रोटी सुकून से खा सकता है, बच्चों से मिल सकता है, जा सकता है। ये टाइम यार आए। जो हफ्ते की छुट्टी है मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब से कहें कि खुदारा वो हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दें, क्योंकि जो गरीब आदमी जिसने एक दिन की मजदूरी करनी है उसकी एक दिन की मजदूरी ख़त्म होने से उसके रोज़गार का पूरे हफ्ते का जो नेटवर्क है ख़त्म हो जाता है। और आज का जो ये इशाइया था, मैंने फिर आपको कहा ये मैं मेज़बान नहीं था, शेख इकबाल था, हाजी साहब थे और मलिक आमिर डोगर, ये इन्हीं का घर है, यही मेज़बान थे, सब कुछ इन्होंने किया है। और मैं दुआ गो हूँ कि मलिक आमिर डोगर को हाजी साहब को अल्लाह में सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और इनको अल्लाह में नज़र बद से बचाए। हाजी साहब मैं दो सवाल करे सा क्योंकि अगो मुहर्रम भी आंदा पे, मुहर्रम के हवाले नाल साकू SOPs के हवाले दे नाल या जिमें हुण करोना के हालात हैं तां क्योंकि माशाअल्लाह तुसा ओ शख्सियत है कि तुसा मुल्तान दे विच खड़ के एक छोटा जिहा होका भी मारो तो लोग तुहाडे ते मुहब्बत भी करेंदे और उन गाल ते एतमाद भी करेंदे, तो क्या फरमाइशो तुसा? नहीं हम तो उसके लिए बिल्कुल सख्ती से अपने मार्केटों में भी कह रहे हैं कि हमें SOPs का ख्याल करना चाहिए। SOPs के ख्याल उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, एक मास्क ही लगाना है ना और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उस काम को कर लें तो हमें इस मुश्किलात में कमी आ जाएगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें परेशानी पैदा होगी। तो हम क्यों ना गवर्नमेंट का साथ दें। एक मास्क आज 3, 4 या 5 रुपए का है, अगर वो हम एक रोज़ इस्तेमाल करें, हम कितनी चाय रोज़ पी जाते हैं, अगर हम एक मास्क लगा लेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी है। जो लोग नहीं लगा रहे वो ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी और आवाम के साथ भी और कौम के साथ भी। हाई साहब 14 अगस्त आती है तो 14 अगस्त के उत्ते सारे जो नौजवान हैं वो मतलब मोटरसाइकिलों को बजाते हैं, उहदे बड़े सारे हादसात भी पैदा थींदे हैं। क्या 14 अगस्त आज़ादी ही चीज़ का नाम है कि असां हलड़ गुलड़ करूँ या 14 अगस्त ये चीज़ का नाम है कि असां मतलब अपने आप तो बहर थी वञूं? रिजवान साहब इसमें मैं कसूरवार माँ बाप को ठहराता हूँ। वालदा को पता है कि मेरे बेटे की मोटरसाइकिल की शक्ल क्या है, वालिद को पता है मेरे बेटे की मोटरसाइकिल की शक्ल क्या है, तो ये रोकथाम माँ बाप का हक है कि अपने औलाद से पूछे कि बेटा तेरे मोटरसाइकिल का सलेंसर भी नहीं है, सीट भी नहीं है, तू ये क्या कर रहा है। तो ये माँ बाप की ड्यूटी है। माँ बाप बाद में जब रोते हैं तो वो रोने से बेहतर ये कि पहले उसको ये देखें कि बेटा ये तेरी मोटरसाइकिल है और तू किस टाइम आ रहा है। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हम पूछें कि भाई तू रात 12 बजे आया है, तू 1 बजे आया है, तू 2 बजे आया, कहाँ से आया है। बच्चे नादान हैं, गलतियाँ हैं, उनको नहीं पता कि मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप के साथ क्या होगी। तो मैं तो माँ बाप को ये पैगाम दे रहा हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों से बात पूछ करें कि भाई तुम इतनी देर से आए हो, ये चीज़ें आपकी कहाँ हैं, आपकी मोटरसाइकिल की शक्ल हमने कैसे लेके दी थी, आपकी गाड़ी की पोजीशन क्या है, हमने कैसे लेके दी, आप ये कैसे कर रहे हैं। अगर हम माँ बाप
ये जिम्मेदारी है हमारी। अगर हम इस पर तवज्जो करें तो मैं समझता हूँ कि ये आधा जो मामला है हल हो जाएगा। हाजी साहब मैं तुहाडा भी शुक्रगुजार हाँ, हाजी जवेद अंसारी साहब का भी शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे। आखिरी पैगाम क्योंकि सारा जरूरी होंदा है, झोंक टीवी वसेब की आवाज़ जी नुमाइंदगी करेंदा पे अपने खिते की, तुसीं इहदे ते कितने % मुतमईन हुए? भाईजान मैं तो बहुत हद तक मुतमईन हूँ, क्योंकि रिजवान साहब सबसे बड़ा आपसे मेरा एक नया रिश्ता पैदा हुआ है। हम सब पंजतनी हैं, पंजतन पाक का सदका खाते हैं, और इसी हवाले से मैं आपका मशकूर भी हूँ और ममनून भी हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे और आप आगे जाकर ये आवाज़ उठाएं और इस खित्ते के लिए काम करें। इमरान साहब सर मौजूद हैं जनाब, अज के मौके के हवाले दे नाल इन्हां कोलों असां पैगाम घिनसूं कि क्या फरमाइंदे हैं। इमरान भाई थोड़ा जिहा अगे ते आवे सो हाई साहब तुसां भी नाल रस। जी ये जवेद भाई ने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इशाइया दिया है हाजी जवेद साहब के लिए, मौला कामिल डोगर साहब के लिए, अपनी पूरी तंजीम के, ख्वाजा सुलेमान सदीकी के लिए। और अल्लाह पाक हमारे भाई साहब को खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये लम्हा लम्हा हमारे साथ खड़े हुए हैं, हर मुश्किलात में, खुशी में, गमी में हमारे साथ हैं। जवेद भाई माशाल्लाह जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह। ये सब मामला अल्लाह की रहमत से हमारे साथ ज़बरदस्त हैं। हाजी जवेद साहब तुसां मेरे नाल खड़े हुए तो मैं बार बार तुहाडे बारे सोचदा खड़ोता, तुहाडी कामयाबी दा राज क्या है? माशाअल्लाह तुसां जिस मैदान दे विच भी गए हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहानू नज़रे बद तो बचावे और अल्लाह पाक प्यारे नबी दे सदके तुहानू कदम कदम ते कामयाबियां ता फरमा। लेकिन एक कामयाबी दा नुक्सा मेरे को भी दसो च शायद। अच्छा अखलाक हमारे नबी पाक का फरमान, तुम में वो इंसान सबसे अच्छा है जिसका अखलाक अच्छा है। हम कोशिश करते हैं आने वाले को अखलाक से पेश आएँ, उसकी इज़्ज़त करें। जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो उससे ज़्यादा हमारी इज़्ज़त करता है। हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे। हम इसके खिदमत खलक समझ के कर रहे हैं, सियासत नहीं इबादत समझ के मैं करता हूँ। तो जो यहाँ दिल के अंदर जो है ना इंसान के, ये अल्लाह देखता है। दिल से खिदमत कर रहे हैं, प्यार करते हैं अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन। डेदरा सो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और अपने खादिम रिजवान हुसैन को दिसो इजाज़त। वाल मिलसूं एक नवे प्रोग्राम दे नाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।